नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल एचएससी चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एचएससी। इसके लिए हमने कुछ स्लाइड शो का सहारा लिया है। इस स्लाइड शो के हिसाब से मैंने अपने लेक्चर को रखने की कोशिश की है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर उसके बीच में कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चूँकि वो नोट्स है तो उसे बीच में पॉज करके उसे नोट भी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्लाइड शो में हम बात करते हैं व्हाट इज़ एचएससी, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। यानी एचएससी जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं। पहला एच, दूसरा एस, तीसरा ई। तो हमारा पहला पॉइंट है इसका कि एचएससी इज़ ए एब्रीविएशन वर्ड। ये एक संक्षिप्त रूप है जिसमें एच जो है वो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, एस सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है और ई एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और साथ में ये भी है कि इट इज़ द मेजर डिपार्टमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री। ये हर तरह के इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। तीसरी चीज़ इसके अंतर्गत ये आती है कि समटाइम क्वालिटी फैक्टर इंक्लूड इन एचएससी, देन दिस डिपार्टमेंट इज़ नॉन एज क्यूएचएससी। यानी अगर हम लोग कहीं पर इस एचएससी के अंदर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के अंदर अगर क्वालिटी फैक्टर को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्यूएचएसई, क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के रूप में जाना जाता है, जो कि एक्चुअली एक सेफ्टी डिपार्टमेंट ही होता है इंडस्ट्री के अंदर। अब हम देखते हैं इस एचएससी का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे हमने लास्ट पॉइंट में दिया है। तो एचएससी को हम लोग डिफाइन करेंगे। एचएससी इज़ ए स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड वर्क प्लेस सेफ्टी। तो एचएससी एक ऐसी धारा है जिसमें एजुकेशनल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, और ये जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए काम करती है। अब हम बात करते हैं, चूँकि ये एचएससी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट है, तो पहला जो एब्रीविएशन वर्ड का अल्फ़ाबेट है वो एच। तो हम देखते हैं ये एच यानी हेल्थ, ये किसको कहते हैं। तो हेल्थ के बारे में ये कहा गया है कि हेल्थ इज़ ए कंप्लीट स्टेटस ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी हेल्थ जो है वो किसी भी इंसान का शारीरिक रूप से अच्छा होना, मानसिक रूप से अच्छा होना और सामाजिक रूप से अच्छा होना। अगर ये तीनों चीज़ किसी इंसान का ठीक है तो हम उस इंसान को हेल्दी कहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में उसी को हमने बताया है कि इफ़ यू फाइंड एनी डिफिशिएंसी इन ऑल दीज 3 थिंग्स, अगर आप इस तीनों चीज़ में यानी फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग में अगर कोई कमी पाते हैं, देन दिस इज़ ए सिम्टम ऑफ पुअर हेल्थ। तो ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। अब ये एचएसई का दूसरा अल्फ़ाबेट एस है। हम देखते हैं ये सेफ्टी क्या होता है। तो सेफ्टी के बारे में यहाँ पे कुछ बोला गया है, तो देखते हैं पहला पॉइंट। सेफ्टी डिफाइंड एज क्रिएटिंग ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एंड प्रोसीजर for identifying workplace hazard and reducing accident and exposure to harmful situation and substance। यानी सेफ्टी असल में एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है और एक ऐसी प्रक्रिया है जो वर्क प्लेस हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करती है, यानी काम के जगह पर जो भी ख़तरे मौजूद रहते हैं उसे पहचानने का काम करती है। तो सिर्फ पहचानना यहाँ पे काम नहीं है, उसके बाद इसका दूसरा काम है रिड्यूसिंग एक्सीडेंट, और साथ ही साथ एक्सीडेंट यानी जो दुर्घटनाएं होती हैं उसे कम करती है। और एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंस यानी जो भी ख़तरा है, ख़तरा पहुंचाने वाला जो सब्सटेंस है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज़ हो जाता है हमारे वर्क प्लेस पे जो कि हार्मफुल होता है, वो उसके अंदर जो वर्कर का जो एक्सपोजर है यानी वर्कर उसके अंदर कितना प्रभावित हो रहा है उसको कम करती है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है इसमें इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन।
यानी इसमें सेफ्टी में एक चीज़ और जोड़ा गया है कि ये पर्सनल यानी जो वर्कर होते हैं उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए, एक्सीडेंट से बचाव के लिए। और साथ में ये कहा गया कि एक्सीडेंट रिस्पॉन्स भी होता है सेफ्टी के अंदर, यानी जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम किस तरह से उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस यानी हम लोग कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन राइज होता है, इमरजेंसी के हालात उत्पन्न होते हैं तो हम उसके लिए किस तरह से तैयार रहते हैं, ये भी सेफ्टी के अंतर्गत आता है। और साथ में बोल रहा है कि यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट, यहाँ पे पीपीई पीपीडी की बात करी जा रही है। तो ये था सेफ्टी। और अब हमारा जो लास्ट है वो है एनवायरनमेंट। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। यहाँ पे भी हमने 2 पॉइंट दिया है। पहला है कि इन HSE एनवायरनमेंट स्टैंड फॉर द फिज़िकल सराउंडिंग एट वर्क प्लेस। बहुत ही सिंपल है कि जो भी काम का स्थान होता है उस काम के स्थान पर जो वर्कर होते हैं उनके चारों ओर का वातावरण, चारों ओर जो भी चीज़ मौजूद होता है वो वहाँ पर का एनवायरनमेंट कहलाता है। साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि ये फिज़िकल सराउंडिंग ऑफ पीपल भी होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ वर्क प्लेस का सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ही ले लेंगे, और जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर जो वहाँ पे और आदमी हैं जो उस काम से प्रभावित होते हैं उसको अगर हम एनवायरनमेंट में नहीं लेंगे तो ये गलत बात है। तो हमने यहाँ पे कहा कि वो जो फिज़िकल सराउंडिंग और वर्क प्लेस जो है जिसको हम लोग एनवायरनमेंट कहेंगे, साथ ही साथ हम एनवायरनमेंट कहेंगे फिज़िकल सराउंडिंग ऑफ द पीपल। पीपल में कौन कौन आएंगे? वर्कर जो काम के स्थान पर रहेंगे, लोकल रेसिडेंट जो उस फैक्ट्री या काम के स्थान के आसपास आजू बाजू कहीं पर रहते होंगे, या फिर सिविलियन। ज़रूरी नहीं है कि उस प्लांट के आस ही पास रहने वाले ही उसके फ़िज़िकल सराउंडिंग के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर कोई है, वो भी इस काम से प्रभावित हो सकता है, तो वो भी आते हैं। और इसके बारे में कहा गया वो जो आदमी होंगे फिज़िकल सराउंडिंग ऑफ पीपल में जो होंगे आदमी, वो किसी तरह से उसके कार्य से प्रभावित हो रहे होंगे। यानी इसको हम लोग फिर से देखते हैं। इन HSE एनवायरनमेंट स्टैंड फॉर फिज़िकल सराउंडिंग ऑफ वर्क प्लेस एंड फिज़िकल सराउंडिंग ऑफ पीपल। वर्क प्लेस की भी सराउंडिंग और आदमी की भी सराउंडिंग, जो कि दैट में अफेक्टेड बाय दैट वर्क, जो कि उस कार्य से कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से प्रभावित हो रहे हों। और हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें, इन दिस सेक्शन वी डेवलप ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू कंप्लाइंग विथ एनवायरमेंटल रेगुलेशन सच एज मैनेजिंग वेस्ट। और हम लोग क्या करते हैं कि इस एनवायरमेंटल सेक्शन में हम लोग एक सिस्टमेटिक अप्रोच को डेवलप करते हैं जिसके अंतर्गत एनवायरमेंटल रेगुलेशन भी आता है। और उसमें एक हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि अगर कोई भी काम होता है वहाँ पे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं तो उस वेस्ट मटेरियल को किस प्रकार से मैनेज करेंगे।